50 लाख का लोन चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा है कि किन बातों का ध्यान रखें, कौन सा डॉक्यूमेंट चूज करें, कौन सा बैंक सेलेक्ट करें। तो रुकिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं बैंकिंग गुरु आशीष के इस चैनल पर। तो आज बात करते हैं लोन प्रोसीजर के ऊपर। तो एक अमाउंट अगर हम लेते हैं कि 50 लाख का आपको एक बिजनेस लोन चाहिए, तो अब इस लोन के पूरे प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। पहले हम इसमें जानेंगे कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक किन किन चीज़ों की ध्यान रखती है, और आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या हो सकती है, लोन अप्रूवल के तरीके क्या हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, ठीक है, या और क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस आते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो पहले हम आते हैं कि 50 लाख का मान लीजिए आपको एक लोन चाहिए, बिजनेस लोन। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि बैंक में जाओगे और बैंक को बोलोगे मुझे 50 लाख चाहिए और बैंक ऐसे करके आपको चेक काट के दे देगी। ये तो होना नहीं है। तो होना क्या है, तो आपको पहली चीज़ ध्यान देनी है कि आपको लोन क्यों चाहिए। एक क्यों शब्द जो है ना वो हर चीज़ में लगी होनी चाहिए। तो पहला चीज़ आइडेंटिफाई आपको क्यों चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मशीन की रिक्वायरमेंट है तो मशीन के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए तो वर्किंग कैपिटल, या फिर कहीं पर आप लैंड या बिल्डिंग्स के लिए आप कर रहे हैं अपने तो लैंड या बिल्डिंग के लिए चाहिए, सोलर लगा रहे हैं तो सोलर के लिए। तो इस टाइप से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका पर्पस क्या है बिजनेस का। ठीक है, अब पर्पस डिसाइड हो गया, अब अमाउंट भी एक डिसाइड हो गया। अब हम आते हैं जो मेन चैलेंजेस आते हैं कि हम बैंक कौन सा चूज करें। ठीक है, और बैंक चूज करने के बाद पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, कहीं हमारा लोन तो नहीं रिजेक्ट हो जाए। तो बैंक आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही सलाह है कि आप अति आवश्यकता के अनुसार ही, जो आवश्यक है ना उसी पे ध्यान दें। अति आवश्यकता में आकर के आपके ये नहीं है कि 3 4 5 बैंकें, कई लोग सलाह देते हैं कि अरे आप हर जगह इंटरेस्ट रेट पहले देख लीजिए। तो आप पहले मार्केट में कंपेयर करिए, बात करिए, बट अप्लाई जो करना है ना वो मैक्सिमम 1 से 2 बैंक में ही अप्लाई करिए। हर जगह अप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि इससे भी आपकी अप्रेजल गिरती है, और क्यों गिरती है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो उसके बाद जो हम पहली चीजें जो देखते हैं, प्रोजेक्ट आपका बन गया कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक किन चीजों का मूल्यांकन करेगा। तो बैंक पहले आपका बिजनेस प्रोफाइल जानेगा कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, या आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी फ्यूचर क्या है, उसकी प्रेजेंट क्या है, आपके पास जो है मार्केटिंग की कैपेबिलिटी कितनी है, यानी कि आपके अगर आप कोई चीज को सेल कर रहे हैं तो आपके जो सेल्स ऑर्डर है वो कितने आपके हैंड में, या फिर कोई प्रोडक्ट आप इन फ्यूचर के लिए बनाने रह जा रहे हैं तो उसकी मार्केट की वैल्यू क्या होगी, मार्केट में वो चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, प्लस पास के आपके बैलेंस शीट, ठीक है, वो कैसी है, आपके आईटीआर, आपकी जीएसटी रिटर्न, आपकी केवाईसी, कंपनी की केवाईसी, ठीक है, कंपनी की वैल्यू, सारी चीजों को बैंक 1 to 1 करके मूल्यांकन करता है। तीसरी चीज है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं हर एक बैंक का कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आमतौर पर एवरेज डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो कि हर बैंक में आपको रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहला जो है वो केवाईसी, यानी कि जो इंडिविजुअल हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, वो कंपनी हो, एलएलपी हो, तो इंडिविजुअल पर्सन के केवाईसी लगेंगे। फिर आपकी जो कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है उसका केवाईसी लगेगा, जैसे जीएसटी हो गया, उद्यम हो गया। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड होता है, अगर कंपनी है तो एमओए, एओएस, यूआई होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी की केवाईसी आपको लगेंगे। उसके बाद फिर आपके फाइनेंशियल पर आ जाते हैं। फिर आपको 3 साल की कम से कम बैलेंस शीट चाहिए होता है। अगर आपकी फर्म पुरानी है, नई फर्म है तो उसकी एक अलग है। ठीक है, अगर फर्म आपकी पुरानी है तो आपको 3 साल के फाइनेंशियल देने होंगे। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न देने होंगे। फिर आप जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं वो उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपके बैंक स्टेटमेंट देने होंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद आपकी भी जो कंपनी है वो किस पर है, ऑन्ड है, लीज्ड है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। अगर लीज्ड है तो आपको लीज एग्रीमेंट देने होंगे, अगर ऑन्ड है तो आपको सेल डीड है उसकी एक कॉपी देनी होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसका बिल देना होगा। तो इन सब चीज़ों की एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, जो कि आपका मिनिमम और ऑन एवरेज हर एक बैंक में आपको ये लगते हैं। उसके अलावा भी जरूरत पड़ सकती है कि बैंक एडिशनल चीजें भी देखती है। कभी कभी अगर आपको पॉल्यूशन वाली आप एक्टिविटी करते हैं तो पॉल्यूशन की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। हाँ, उसमें भी क्या क्या लगते हैं वो हम सेपरेटली इस पर बात करेंगे। तो अलग अलग बैंकों की अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि और क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक आपकी सिविल रिपोर्ट है, जिस सिविल के लिए मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मिनिमम है कि आपकी सिविल इंडिविजुअल में 650 होनी ही चाहिए, उससे नीचे होगा तो नहीं हो सकता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो एक सीएमआर जो कमर्शियल सिविल होता है वो 7 या 7 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आइडियल तो 1 to 4 है। अगर 5 6 भी रहेगा तो बैंक उसको कंसीडर करेगा, वो सब्जेक्ट टू उसके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपको 7 या 7 से नीचे तो नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात आती है मेन जो सबके पास है कि क्या कोलेट्रल देना जरूरी है। वो भैया डिपेंड करता है आपकी बैलेंस शीट की क्या स्ट्रेंथ है, आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट कितने हैं, बैंक के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया है कि कोलेट्रल फ्री लोन भी होते हैं, सीजीटीएमएससी बेस्ड होते हैं। तो ये बैंक की मूल्यांकन पे डिपेंड करता है। आप बैंक के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक अगर रिस्क कैटेगराइजेशन चेक करने के बाद
हो सकता है आपको कोलेटरल फ्री लोन भी ऑफर कर दे। अब आता है इंटरेस्ट रेट। ये एक आपकी बिजनेस रेटिंग होती है। उस रेटिंग जो बैंक जो एक अप्रेजल करता है, अप्रेजल में एक रेटिंग निकलती है, उस रेटिंग पर आपको एक इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। अगर आप किसी सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं, जो कि गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग सब्सिडी चलती है, तो वो सब्सिडी आपको प्रोवाइड होगा। लेकिन जो एक रेट होता है वो आपका क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करती है। अब उसके बाद लोन अप्रूव कैसे होता है, तो पहले आपको सारी डॉक्यूमेंट सारी चीजें हो गई। अब आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना है, जो या तो आप खुद से कर सकते हैं या फिर आपके बैंक में जो भी पर्सन होंगे वो आपको गाइड करेंगे या फिर आपको उसमें सलाह देंगे या आपको सपोर्ट करेंगे इसके लिए, ठीक है। एप्लीकेशन आने के बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद बैंक एक अप्रेजल करेगा। अप्रेजल करने के दौरान हो सकता है बैंक को रिक्वायर्ड हो विजिट करने की, वो आपके पास जाकर के विजिट भी कर सकता है, वो डिपेंड करती है बैंक के। अब अप्रेजल हो गई, विजिट हो गई, फिर सैंक्शन कमेटी में जाकर के बैंक आपको सैंक्शन दे देगा। सैंक्शन देने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट साइन करना कहते हैं। एग्रीमेंट साइनिंग होती है बैंक और पर्सन के बीच में, यानी बैंक और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइनिंग होगी। सारे डॉक्यूमेंट साइन हो गए। सारे डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद बैंक आपसे डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट लेगा, यानी कि आप बैंक को रिक्वेस्ट दोगे कि हमें इतने पैसे की जरूरत है, तो बैंक उस डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट को लेकर के आपको पैसा दे देगा, यानी कि आपके अकाउंट में आपके जितने की अप्रूवल्स आई है वो मिल जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब सबसे लास्ट ऑप्शन ये आता है कि भैया लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है। बहुत जरूरी चीज है। तो पहली चीज है जो मैंने बताया कि आप अलग अलग बैंकों में, मान लीजिए एक बैंक में अप्लाई करने से पहले 6-7 बैंक में आपने ट्राई कर लिया, तो भैया जब कोई भी अप्रेजल करता है ना, कोई सा भी बैंक, तो वो पहले चीज क्या निकालता है, पहला चीज जो ध्यान देखता है वो देखता है सिविल। और सिविल में देखता है कि इसके कितने रिपोर्टिंग हुए हैं, यानी कि कितने लोगों ने इसको हिट किया है। और देख रहा है रिसेंट टाइम में आपके ना 8-10 जो बैंक है ना, ठीक है, उसने सिविल हिट किया है। यानी कि बैंक देख रहा है कि आप कई सारे बैंक ट्राई कर रहे हैं बट आपको मिल नहीं रहा है। तो हमेशा आप बाहर से पता लगाइए, बट बहुत ज्यादा बैंक में जाकर के अप्लाई मत करिए। एप्लीकेशन हमेशा 1 से 2 बैंक को चूज करके करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप किसी बैंक में अप्लाई करेंगे सिविल हिट होगा, एक तो सिविल का स्कोर डाउन होगा और आपकी क्रेडिट रेटिंग भी डाउन हो जाएगी। सेकेंड चीज ये है कि अपनी बैलेंस शीट, आपका जो कैश सिक्योरल है, आपकी कैश प्रॉफिट है, आपकी जो नेटवर्थ है, इसको आप एक मेंटेन करिए, इसको आप स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। तीसरी चीज जो रिजेक्ट होने का होता है कि अगर आपका डायरेक्ट जो डी ग्रोथ है, यानी कि सेल्स नीचे की तरफ आ रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रही है, तो भी आपको बैंक आपको लोन रिजेक्ट करेगा। चौथा कि अगर आप डिफॉल्ट हैं कहीं ना कहीं से, या फिर आपके प्रमोटर डिफॉल्ट, मान लीजिए कंपनी तो बहुत अच्छा सिविल दिखा दिया कि कंपनी का अच्छी सिविल है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 प्रमोटर हैं, उसमें किसी एक प्रमोटर ने कभी किसी भी टाइम में पास में डिफॉल्ट घोषित हो गया हो, तो भी आपको जो है बैंक रिजेक्ट करेगी। तो इन सब चीजों के ऊपर आप एक बार पहले देख लें, और देखने के बाद आप बैंक में अप्लाई करें तो आपकी ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि सबसे पहला काम करें कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि अपना चीजें पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस चीज के लिए चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, उसकी पर्पस क्या है, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया। सेकंड, आप सारी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई है वो अब आप कंपाइल कर लीजिए। थर्ड चीज है, आप बैंक में जाइए और अप्लाई करिए उनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। फोर्थ स्टेप, बैंक आपको जो एप्लीकेशन है उसको चेक करेगी, सारी एलिजिबिलिटी चेक करेगी और फिर वो अप्रेजल करेगी। अप्रेजल के बाद वो एक हो सकता है विजिट करें उनकी अगर आवश्यकता है, फिर उसके बाद आपको सैंक्शन आएगा, फिर डिसबर्समेंट। तो ये सारी कंप्लीट प्रोसीजर है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कोई आपकी क्वेरी हो उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका जरूर आपको उत्तर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बैंकिंग गुरु आशीष के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।